अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीक राउंड के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट मार्केट में आ चुका है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि ये लीक राउंड से भी अच्छा प्रोजेक्ट होगा और इस पे काम करना चाहिए, इतना प्रॉफिट हो जाएगा एटीसी। काफ़ी ज़्यादा बातें इसके बारे में चल रही हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये प्रोजेक्ट वाकई लीक राउंड की तरह है या ये लीक राउंड वालों का अपना ही प्रोजेक्ट है, ये उससे अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कब स्कैम कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो आपको एक बात बताता चलो, उसका जो सबसे पहला मेन मकसद होता है वो आप लोग के साथ स्कैम करना होता है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट आते हैं, यानी जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है, आप मतलब जिस पे आपको रिटर्न मिलता है, वो 1% हो, 5% हो, 10% हो, वो अलग बात होती है। वो प्रोजेक्ट बेसिकली स्कैम के लिए आता है। ठीक है, मेरा मकसद किसी भी प्रोजेक्ट का रिव्यू करना होता है, उसे प्रमोट करना नहीं होता है, इसलिए मैं रिव्यू करता हूँ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस प्रोजेक्ट का भी वैसे ही फाइनल और जिसको ईमानदारी के साथ है वो रिव्यू करूँगा। मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है वो स्कैम करने की नीयत से आता है, यानी उन्होंने जितना वो लंबा चलेगा उतना वो बड़ा स्कैम करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 10 दिन चलता है तो वो थोड़ा स्कैम करेगा, 20 दिन चलता है वो ज़्यादा स्कैम करेगा, 30 दिन चलता है वो उससे ज़्यादा स्कैम करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या होती है? क्योंकि जितना वो लंबा चलेगा उतने लोग उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब आप उस पर काम करना चाहते हो तो आपने उसकी दो चीज़ें देखनी होती है। एक, कि क्या वो प्रोजेक्ट है वो मनी सर्कुलेटिंग बेस पे चल रहा है या मनी जनरेशन बेस पे चल रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि जो प्रोजेक्ट है उसकी टीम मैनेजमेंट कैसी है, यानी जो उसकी मैनेजमेंट टीम है वो कौन सी है, कौन से लोग हैं जो उसको चला रहे हैं, उसका ओनर कौन है, उसका मैनेजर कौन है, टीसी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है, तब जाके आपने उस पर काम करना नहीं करना है, इन चीज़ों को आपने फैसला करना होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम लोगों ने कही थी, मनी जनरेशन या मनी सर्कुलेटिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि कहीं पे इस पूरी वेबसाइट में आप लोगों ने स्क्रॉल करना है कि क्या आपको कहीं ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ पे आपको समझ लग रहा हो कि यार ये मनी जनरेशन या मनी सर्कुलेटिंग है। तो मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ चीज़ें कि शायद में भी मिल जाए। एआई प्लान पे हम लोग क्लिक करते हैं तो शायद हमें यहाँ पे कुछ नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, सिंपली जेपीटी ए प्लान टू स्टार्ट अ फ्यूचर यही आ रहा है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप जो इन्वेस्टमेंट लगाएंगे ये क्रिप्टो में लगेगी या किसी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे टीसी, यानी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करा रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक चले जाएंगे, मे बी किसी और जगह शो करा रहा हो तो मतलब नहीं आ रहा। यहाँ पे मेन्यू पे चले जाइए, मे बी मेन्यू पे इन्होंने कुछ अलग से ऑप्शन शो कराया हो, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। आपको यहाँ पे सिर्फ ये रेफरल लिंक टीसी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने अकाउंट बनाया था सिर्फ ताकि मैं आपको डिटेल दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने इसको प्रमोट नहीं करना, तो सिंपली बता रहा हूँ। यानी यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ भी चीज़ नहीं दिखा रहा कि ये मनी सर्कुलेटिंग बेस पे या मनी जनरेशन पे है। तो लाजमी बात है, अगर ये मनी जनरेशन पे होता तो ये आपने ए टू जी डिटेल देते। यानी इन्होंने इतना घटिया प्रोजेक्ट स्टार्ट में बनाया है कि इन्होंने आपको यही नहीं बताया कि ये प्रोजेक्ट है ये मनी सर्कुलेटिंग बेस पे या मनी जनरेशन बेस पे है। ठीक है, तो इट्स मीन ये पक्का मनी सर्कुलेटिंग बेस पे है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था, तो मनी सर्कुलेटिंग बेस प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने कभी काम नहीं करना है, इसको स्किप करना होता है। ठीक है, एक बात तो आपको समझ आ गई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि हमने इनकी टीम देखनी होती है, यानी कौन सी टीम है जिसको ऑन कर रही है। तो अभी तक मतलब जो मैंने रिसर्च की अपनी बेस पे, अपनी एक जो ऑलरेडी मैं काम करता रहा हूँ मार्केट में, तो उस बेस पे अभी तक इसका कुछ कंफर्म ही कहा जा सकता है कि ये लीक रन वालों का प्रोजेक्ट है या कोई और अच्छी टीम है जिनका प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब अभी तक आप लोग इस पे इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, रीज़न यही है कि भाई इसका अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट किन लोगों का है। तो लाजमी बात है, जब आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि भाई ये किस बंदे का प्रोजेक्ट है, कौन इसको ओन करने वाला है, कौन इसको चलाने वाला है, इसका प्रोमोटर कौन है, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे जब आप लोग काम स्टार्ट करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, इट्स मीन आप लोग यहाँ पे अपना पैसा डुबोने वाला काम करो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने इस पर काम नहीं करना, रीज़न ये है कि इसका कुछ पता ही नहीं है। चलो बिलफर्ज मान भी जाए कि ये अगर लीक रोन प्रोजेक्ट है, लीक रोन वाला को अगर ये प्रोजेक्ट है, तो इट्स मीन आपको यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये कि लीक रोन वाला का जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो टोटली 2 मंथ ऑलमोस्ट चला था। तो अगर ये लीक रोन वाला का प्रोजेक्ट हुआ भी, तो तब भी उन लोगों के जहन में एक चीज़ आ रही होगी। वो क्या आ रही होगी कि भाई देखो, हम लोगों ने अपना लास्ट प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट 2 मंथ चलाया था, तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है हम इसको 2 मंथ नहीं चला सकते। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर हम इसको 2 मंथ चलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग
स्कैम करेंगे, क्योंकि लोगों की नज़र में ये होगा कि भाई उनका लास्ट प्रोजेक्ट 2 मंथ चला था, तो अभी हम 2 मंथ से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं ताकि हमें स्कैम, हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो लाजमी बात है, जो प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं उनके जहन में भी ये चीज़ होती है, तो वो उसको 2 मंथ के बजाय 1 मंथ के अंदर अंदर इसको स्टॉप कर देंगे। इट्स मीन के वो जो 2 मंथ का सोच के बैठे होंगे कि हम 1 मंथ 20 दिन बाद, 15 दिन बाद या 10 दिन बाद अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो उनकी इन्वेस्टमेंट पहले ही निकल जाएगी और उनका मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इनका कुछ लेवल वगैरह देख लें, यानी आपकी जो इनकी चल रहे हैं, कहाँ से आपको कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कहाँ से आपको कितना प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आप आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे भी आपको ये ब्राउज AI प्लान यहाँ पे शो करवा रहे हैं, यानी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ आपको दिखा रहा होगा। ये चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ यूट्यूब्स के प्राइवेसी पॉलिसीज भी होती है, उनको भी ख्याल रखना होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग बैक जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये रेफरल वाला का मतलब एक ऑप्शन दिखा रहा होगा। यहाँ पर रेफरल पे क्लिक करते हैं तो आपको कितना रेफरल मिलता है। रेफरल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि आपको ऑलमोस्ट तो मेरे ख्याल में ऑल लेवल्स के आप यहाँ पे नीचे हैं, तो आपको 18 या ऐसे कुछ लेवल तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, सॉरी 5 लेवल तक, हाँ यहाँ पे आप आए तो 5 लेवल तक आपको यहाँ पे रेफरल कमीशन भी मिलने वाला था। इस तरह आपको रिपीट कमीशन भी मिलने वाला था, और इस तरह आपको एक यहाँ पे रैंक वाला सिस्टम मिलने वाला था। मैं आपको क्यों कह रहा था ये लीक रोन की तरह प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये लोग यहाँ पे मेन्यू पे आते हैं, तो मेन्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन शो होगा रैंक वाला, यानी जिस तरह वहाँ पे भी रैंक ऑप्शन था, यहाँ पे भी आपको एक रैंक ऑप्शन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे रैंक का क्या था, वहाँ मिसाल के तौर पर आप लोगों ने इतने डॉलर अपने इन्वेस्टमेंट कराए, अपने अपनी टीम के इन्वेस्टमेंट कराए, तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ETC। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये शो करा रहा है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लीक राउंड की तरह का एक प्रोजेक्ट है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका ओल्ड प्रोजेक्ट अगर 1 मंथ चला तो आपने ये नहीं सोचना कि ये भी 1 मंथ चलेगा, या वो 2 मंथ चला तो आपने ये नहीं सोचना कि ये 2 मंथ चलेगा। तो आपने इन चीज़ों को स्किप करना होता है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपने क्या चीज़ देखनी है। आपने एक तो देखनी है कि उसकी सबसे पहले कि ये मनी जनरेशन बेस पे या मनी सर्कुलेटिंग बेस पे। ठीक है, एक चीज़ आपने ये देखनी है, ये अगर आपकी कंफर्म हो गई कि ये मनी जनरेशन बेस पे नहीं है, मनी सर्कुलेटिंग बेस पे है, तो आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है। चाहे ये GPT-32 प्रोजेक्ट है, लीक रोन प्रोजेक्ट है, या वट एवर कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आपने उसको स्किप कर देना होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपने उसका ये देखना होती है इसकी टीम कौन है, यानी इसका ओनर कौन है, इसका मैनेजर कौन है, इसको चलाने वाला एडमन कौन है, और इसको जो प्रमोट करने वाले लीडर्स हैं वो कौन है। अगर वो कोई अच्छे लोग हैं जिन्होंने आज तक अच्छे प्रोजेक्ट प्रमोट किए, तो फिर तो आपने इस पर काम करना है। अदरवाइज अगर वो वैसे कोई मतलब प्रोमोटर हुआ है, एक दुक्का प्रोजेक्ट प्रमोट करने वाला या छोटी मोटी टीम्स वाला, तो फिर आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना होता, आप लोगों ने इसको स्किप करना होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो लोग अपने रेफर कमीशन के लिए, ETC के लिए, तो आप लोगों को या फ्रॉड करने के लिए आप लोगों को फंसा देते हैं, लेकिन आप लोगों का स्कैम हो जाता है, उनको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, दो चीज़ हो गई। तीसरी आपने क्या देखनी होती है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, ये कोई पिछला ओनर तो नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लीक रोन वालों का है, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना होता है कि ये जो पिछला ओनर है, अगर उसका प्रोजेक्ट है, ये किसका है। अगर तो ये किसी अच्छे ओनर का होता है तो फिर तो आप लोग इस पर काम कर सकते हैं, फिर भी रिस्क होता है, ये मैं आपको अभी बता दूं। लेकिन अगर कोई ऐसा ओनर है कि जिसका आपको पता है कि यार ये टोटली स्कैम कर, मतलब अभी कोई हम लोग मान ले कि ये लीक रोन वालों का प्रोजेक्ट है, तो फिर तो आप लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट पे बिल्कुल काम नहीं करना। तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है, क्योंकि जो लोग पहले ही सिर्फ 1 मंथ से 1.5 मंथ 2 मंथ अपना प्रोजेक्ट चला के गए होंगे, तो वो लाजमी बात है दूसरी दफ़ा आपका प्रोजेक्ट इससे भी कम टाइम चलाएंगे, यानी इससे जल्दी स्कैम करेंगे। तो आपने इस चीज़ों से बच के रहना होता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए देखनी चाहिए। अगर ये आप लोग नहीं देखते तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हर हाल में डूबेगी। अच्छा, अब मैं आपको अपनी बताऊं कि इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं इस प्रोजेक्ट को टोटली स्किप करने वाला हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले मेन रीज़न तो ये है कि ये टोटली कॉपी है लीक राउंड की। सबसे मेन रीज़न ये है कि ये ऑलमोस्ट लीक राउंड की कॉपी है। अच्छा, दूसरी मेन रीज़न कि भाई इसमें इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कि भाई यहाँ पे ये मनी सर्कुलेटिंग है या मनी जनरेशन है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको मनी सर्कुलेटिंग के बेस पे करूँगा। मनी, अच्छा आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चलो कि मनी सर्कुलेटिंग होती क्या है। मनी सर्कुलेटिंग ये होती है कि एक बंदे से पैसा दूसरा, मिसाल के तौर पर मेरा नाम दनियाल है, तो दनियाल इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसकी जो पेमेंट है वो उमर के पास जाएगी। उमर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी पेमेंट जो है वो राशिद के पास जाएगी। राशिद इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी पेमेंट वापस दनियाल के पास आएगी। इसको मनी सर्कुलेटिंग कहते हैं। तो मैं इसको मनी सर्कुलेटिंग की बेस में ले रहा हूँ, तो मैं मनी सर्कुलेटिंग बेस के नहीं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, नहीं किसी अपनी टीम को या अपने फॉलोअर्स को कहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। दूसरी चीज़ होती है कि इसकी टीम को है, इसकी टीम का भी कुछ अता पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप करूँ। तीसरी चीज़ ये है कि भाई आप लोगों ने क्या देखना है कि भाई यहाँ पे
ये वाकई लीक रोन वालों का प्रोजेक्ट है कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये लीक रोन वालों का प्रोजेक्ट है। अगर उनका है तो फिर तो मैं इस पर बिल्कुल काम नहीं करने वाला। रीज़न क्या है कि भाई वो लोग ऑलरेडी पहले स्कैम करके गए होंगे, तो अब दोबारा वो जल्दी स्कैम करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करूँ, ये मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो सिर्फ इतना था कि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। अगर आप लोगों को चीज़ समझ आ गई तो वेल एंड गुड, ना ही तो मेरा काम समझाना था, समझना ना समझना आप लोगों का काम है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।